Welcome back to our next video, and today we are going to talk about asexual reproduction in multicellular organism. In the last video we talked about asexual reproduction in unicellular organism. Modes of asexual reproduction used by multicellular organism means multicellular organism reproduce by means of fragmentation, second one regeneration, third one budding, fourth one vegetative propagation, and last one sporulation means spore formation. First we discuss about the fragmentation. यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं फ्रैगमेंटेशन है. फ्रैगमेंट मीन्स जो इंडिविजुअल फ्रैगमेंट के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं उसको अपन बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, सभी को पता है स्पाइरोगायरा इज अ फिलामेंटस अलगा. फिलामेंट की जैसे बॉडी होती है स्पाइरोगायरा की, और इसको स्पाइरोगायरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है. और इस स्पाइरोगायरा की बॉडी फिलामेंटस बॉडी ब्रेक्स अप इनटू अ फ्रैगमेंट एंड ईच फ्रैगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली. यानी कि इसकी जितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे उस हर एक फ्रैगमेंट से नया स्पाइरोगायरा जो है वो डेवलप होगा. Whenever there is a plenty of water and nutrients, the spirogyra breaks into many fragments and it grow very rapidly, and each fragment develop into a new spirogyra. Next मोड है दैट इज रीजनरेशन. यहाँ पे दो वर्ड है, वन इज री एंड सेकेंड वन दैट इज जनरेशन. री मीन्स अगेन एंड जनरेशन मीन्स जनरेट करना or to generate. All of you know that the wall lizard breaks up and discards some part of a tail in an emergency for protection particularly. और यहाँ पे जो है that is a limited regeneration. और यहाँ पे का जो regeneration है इससे new individual जो है वो develop होगा, new individual generate होगा. For example planaria. प्लानेरिया ये फ्लैट वर्म है. जैसे कि प्लानेरिया में विच इज ब्रेक्स अप, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ब्रेक होता है प्लानेरिया तो यहाँ के ऊपर का जो रीजन है इसको अपन बोलेंगे एंटीरियर रीजन, और नीचे का जो रीजन है इसको बोलेंगे अपन पोस्टीरियर रीजन. एंटीरियर रीजन डेवलप अ पोस्टीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्लानेरिया डेवलप अ एंटीरियर पार्ट. And thus two planaria are formed by regeneration method. Third जो मोड है वो है बडिंग. इसके पहले हमने बडिंग देखा था asexual reproduction in unicellular organism में. वहाँ पे बडिंग इन ईस्ट पर्टिकुलरली जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वहाँ पे भी बर्ड डेवलप होता है. लेकिन यहाँ का जो बडिंग है हम देख रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. और फॉर एग्जाम्पल ये देखा जाता है हाइड्रा में. हाइड्रा ये किंगडम एनिमेलिया का नॉन कॉर्डेट्स का जो सेकेंड फाइला है सिलेंड्रेटा उसका मेंबर है. मोस्टली ये ऑर्गेनिज्म जो है ये मराइन रहते हैं. और इस हाइड्रा में ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन एट अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट्स बॉडी डेवलप एंड आउटग्रोथ. इस आउटग्रोथ को बोलते हैं बर्ड. इस बर्ड की डर्मल लेयर and digestive cavity are in a continuity those like the parent hydra, and a small hydra is formed when a small hydra is a mature which is a detached or a separate from the parent and which gives rise to a new hydra or which start to live independently. Next जो है that is a vegetative propagation. Next one that is vegetative propagation. यहाँ पे देख रहे हैं दो words है, one is a vegetative and second one that is a propagation. In a higher organism particularly ये vegetative propagation plants में पाया जाता है या फिर देखा जाता है. plants में जैसे कि flowering plants है, angiospermic plants. तो flowering plants यानी कि flower प्लांट के फ्लावर को छोड़कर जो कुछ प्लांट के पार्ट्स है जैसे रूट है, स्टेम है और लीफ है तो इसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट.
और वेजिटेटिव पार्ट से अगर ये प्रोपोगेट हो रहा है, इसीलिए इस रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है बाय मींस ऑफ रूट, सेकेंड वन बाय मींस ऑफ स्टेम एंड थर्ड वन बाय मींस ऑफ अ लीफ। यानी रूट से नया इंडिविजुअल डेवलप होगा, स्टेम से नया इंडिविजुअल डेवलप होगा और लीफ से नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मींस ऑफ रूट में फॉर एग्जांपल रेडिश या फिर कैरोट, जैसे रेडिश, कैरोट, ये जो रूट्स है या फिर जो फूड मटेरियल स्टोर नहीं करते हैं, जैसे कि गावा है, दलबर्जिया सीसू है यानी कि सीसम है, इसके जो रूट्स है इट बेयर्स द एडवेंटेशियस बड, और एडवेंटेशियस बड से नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है, तो उसको अपन बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मींस ऑफ अ रूट। सेकेंड जो है कि स्टेम, स्टेम तीन टाइप की है, अंडरग्राउंड स्टेम है, सब एरियल स्टेम है और एरियल स्टेम है। तो सब एरियल स्टेम में अपन एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि पोटैटो है, सभी को पोटैटो पता है, पोटैटो इज नॉट अ रूट, पोटैटो इज अ स्टेम। ओके, तो पोटैटो ये अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो बेयर करता है नॉचेस, ये नॉचेस को अपन बोलते हैं आइज, और आइज के अंदर रहता है बर्ड्स ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन यानी कि रेनी सीजन, रेनी सीजन में अगर आप देखते हो तो पोटैटो के ऊपर आपको व्हाइट कलर के स्प्राउट्स दिखते हैं, तो ये जो है ये स्प्राउट्स डेवलप होते हैं, उसके बाद में उससे लीफी शूट डेवलप होता है और नया इंडिविजुअल जो है या फिर नए पोटैटो के प्लांट्स अगर अपने को कल्टीवेट करना है तो यही मेथड वहाँ पे यूज की जाती है, दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो किसके थ्रू किया जाता है, तो स्टेम के थ्रू या अंडरग्राउंड स्टेम। अनदर एग्जांपल एज अ टर्मरिक, जिंजर, इट इज आल्सो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट बाय मींस ऑफ अ स्टेम। इसके अलावा जो सब एरियल स्टेम है, सब एरियल स्टेम यानी कि जिसका कुछ पार्ट जो है वो सॉइल स्टेम का कुछ पार्ट सॉइल के अबव में रहता है और कुछ पार्ट जो है वो बिलो में रहता है, उसको अपन बोलते हैं सब एरियल स्टेम। फॉर एग्जाम्पल लॉन ग्रासेस, अगर अपने घर पे लॉन अगर लगाना है तो हम पूरे इसमें लॉन नहीं लगाते, कुछ पार्ट में अगर लॉन लगा देते हैं तो वो लॉन सभी डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होता है यानी कि वहाँ पे वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, ये हो गया सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल। और एरियल स्टेम का, एरियल स्टेम किसे कहेंगे हम, जो कि कंटिन्यूअसली कांटेक्ट करती है एयर के साथ में, उसको बोलते हैं अपन एरियल स्टेम। अपन डिटेल और भी नेक्स्ट वीडियो में इसका देखेंगे। तो एरियल स्टेम में फॉर एग्जांपल शुगर केन, शुगर केन की जो स्टेम है इसके ऊपर भी बड रहते हैं, जिसके थ्रू नया इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है। लास्ट वन दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय मींस ऑफ लीफ। कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं कि जिस लीफ से नया इंडिविजुअल डेवलप होता है या फिर नया प्लांट डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम है, बिग्नोनिया है, ये ऐसे लीफ है कि जिससे नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। ब्रायोफाइलम का जो लीफ है, इस लीफ की जो मार्जिन है, ये मार्जिन है लीफ की, इसके ऊपर ये जो है इसको बोलते हैं नॉचेस, और ये नॉचेस में रहते हैं बर्ड। फेवरेबल कंडीशंस जब मिलती है तो ये जो नॉचेस के अंदर बर्ड है, ये बर्ड, या फिर अपन बोलेंगे कि व्हेन द लीफ इज इन कांटेक्ट विद द वेट सॉइल, जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर जो बर्ड है ये यहाँ पे लीफी शूट और यहाँ पे एडवेंटेशियस रूट जो है वो डेवलप करते हैं, इट डेवलप द न्यू इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल द ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट जो है दैट इज अ स्पोरुलेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नया इंडिविजुअल स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू भी बनता है। जैसे कि आपको पता है when we take a wet भाकरी और चपाती and keep in a humid places, what happen कि वहाँ पे आपको फंगस ग्रो हुआ दिखेगा, और वो फंगस लाइक द म्यूकर, जैसे यहाँ पे मैंने म्यूकर निकाला है, म्यूकर नहीं, पेनिसिलियम में भी स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू ही नया इंडिविजुअल डेवलप होता है। ओके, तो म्यूकर जो है इसकी जो बॉडी है ये फिलामेंटस बॉडी है, इसको अपन हाइफी बोलते हैं, एंड दे हैव अ स्पोरेंशिया। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है स्पोरेंशिया। ये स्पोरेंशिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स। वंस स्पोर्स प्रोड्यूस इन अ स्पोरेंशिया,
वो स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है यानी ब्रेक होता है और उसके अंदर की जो स्पोर्स है वो रिलीज होते हैं। जब वो स्पोर्स रिलीज होते हैं तो वो मॉइस्ट या फिर शेडी प्लेसेस में जब जाते हैं तो वहाँ पे नई फंगल कॉलोनी जो है वो बनाते हैं या फिर नए इंडिविजुअल्स जो है फंगस के वो बनाते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं